आदाब, नमस्कार एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। और आप सबको क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, जनवरी का जो महीना होता है, आधा महीना तो हैप्पी न्यू ईयर करते करते निकल जाता है आप, क्योंकि कई लोगों को आप फर्स्ट वीक मिलते हो, किसी को सेकंड, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। फॉरेन में मैंने देखा वो साल के मिड तक एक दूसरे को बड़ा खुशी खुशी से बोलते रहते हैं, हाउ यू हैप्पी न्यू ईयर गोइंग गुड। हमारे बेचारे अपनी परेशानियां नहीं खत्म होती, इतनी सारी टेंशन चल रही है। भाई साहब नया साल मुबारक, काय का नया साल मुबारक हो भाई साहब, हमारे तो वही पुराने साल वाले कर्जे वाले नहीं छोड़ रहे। और कोई भी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोले सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन जब आपको वॉचमैन बोले, जो आपके सिलेंडर देने वाला आता है, पोस्टमैन बोले ना पे हैप्पी न्यू ईयर, आदमी को ऐसा लगता है मेरे 50 गए। कई लोग ना बड़े शाने होते हैं, कई लोग ना जानबूझ के ऐसे मोबाइल लगा के निकलते हैं कि इनके सामने निकले पैसे बच जाएं। हैप्पी न्यू ईयर है। पीछे से चौकीदार बोला है, साहब मैं ही मार रहा हूं मिस कॉल, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, न्यू ईयर के मौके में ना बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं इस साल ये नहीं करूंगा, अपने अंदर ये तब्दीली लाऊंगा। शराबी लोग अपनी चल रहे हैं, बस ये लास्ट है आज, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। हालांकि वो सच बोल रहे होते हैं, वो उस साल की उस रात की लास्ट होती है, अगले दिन तो नहीं बोतल आएगी उनकी। नए साल के मौके पे लोग खुशियां मनाते हैं। लोग 31st की नाइट को आदमी जो 2-4 ड्रिंक ले लेता है ना, तो फिर अपनी बीवी पुष्पलता जो होती है उसको रात को ऐश्वर्या राय लग रही होती है, डार्लिंग नए साल में बोलो whatever you want I will give you, don't ask me for children, we already have 5, something else you want I will give you। सुबह जब फर्स्ट जैन होता है, जब वही वाइफ जब उठाती ना, उठो जी, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर, उठो मर जाओ सारा, यहीं पे काटोगे क्या। फिर उसको एहसास होता है कि कुछ नहीं बदला नए साल में भी, वही सब चल रहा है। अच्छा, जैसे मैंने बात कर रहा हूं कि रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे। ऐसे मेरे कौन से दोस्त हैं जो हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं या इस बार लेना चाहते हैं कि मैं नए साल में 2016 में ये करना चाहता हूं? कोई मेरा दोस्त? जी कपिल, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना चाहता हूँ नए साल के लिए। थैंक यू सर। तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि ये जो मैंने जिम में जाता हूँ रेगुलर, यहाँ पर होटल में, क्या करना है? इसको फ्लैट कर देना। बिल्कुल फ्लैट कर देना? हाँ जी। पहले तो फ्लैट ही है, और क्या है? नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। अच्छा। तो हाँ, उसको बिल्कुल तो बाकी कहाँ लेके नहीं आए साथ में? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि तुम आप एक और फिल्म पेश करो, और पक्के नोट में, बेशक मेरा ये घट जाए लेकिन तुम्हारी फिल्म जरूर कामयाबी हो। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि एक फिल्म और आए, मैंने वैसे 2 सोची हुई थी। एनीवेज, और मेरे कोई दोस्त जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं? पिछले साल क्या किया था आपने? ओम साई राम कपिल भाई। ओम साई राम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई मैं, आप कैसे हो कपिल भाई? मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो फिर क्या करें? अभी आगे क्या करें? आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कपिल भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और फैन से जो बोलते हैं, मैं आपका छोटा पहला भाई बार मैंने देखा है कपिल भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अरविंद केसरवानी है। केसरवानी? हाँ सर। आपको दूध में डालने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, केसर केसर तो आपके नाम में ही है जी। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है? मेरा रेजोल्यूशन है सर कि अभी तक मैं 2 डब्बा 3 डब्बा पानी पिलाता था लोगों को ठंडा। अच्छा। तो दुकान पे रखता हूँ ठंडा पानी, और बच्चे लोग के लिए चॉकलेट बांटता हूँ। सारा जो बोलते हैं चॉकलेट बांटता हूँ। 300 400 500 कमाने वाला इंसान हूँ मैं। मेरा वसूल है कपिल भाई की जिंदगी में आया हूँ, ओम साई राम के नाम से पैसा नहीं कमाने के लिए आया हूँ। जिंदगी में आया हूँ, कितना अच्छा कर्म करूँ, कितना लोगों से दुआ कमा लूँ। बहुत अच्छी बात है। और कपिल भाई, मैं चप्पल त्याग दिया हूँ, चप्पल नहीं पहनता हूँ, सिर्फ मैं जूता पहनता हूँ। गुरुवार दिन चप्पल वैसे भी नहीं पहनता हूँ मैं। मतलब मैं समझ नहीं, चप्पल त्याग दिया, जूता पहनता हूँ, मतलब चप्पल के त्याग इसलिए कर दिया कपिल भाई, मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मालिक बोले थे यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खो दो। तो बेसिकली मुझे समझ नहीं आया ब्रदर, ये मेरे को आपकी सारी बातें समझ आई। हाँ। कसम से यही नहीं समझ आई, मतलब जूता पाने के लिए चप्पल खोई क्यों? नहीं, जूता पाने के लिए चप्पल नहीं खोया मैंने। जो लड़की मैं देखा था, जिससे मैं शादी किया लड़की से, हाँ जी। तो लड़की जो है थोड़ा पतली थी बराबर, तो मेरा शरीर इस समय इतना था, तो उसने क्या बोली थी, आप शरीर कम कर दो। तो मैं जो है 3 महीने के अंदर
शरीर आधा कर दिया, मतलब शरीर एकदम कम कर दिया। मैंने चप्पल त्याग कर दिया। 5 किलोमीटर में पैदल चप्पल सा शरीर, चप्पल का मतलब शरीर से क्या लेना देना? चप्पल इसलिए त्याग दिया कपिल भाई, मेरे दिल की इच्छा थी। और जो है पक्षी लोग के लिए जो है बूंदिया लेके जाता था, सेव नमकीन लेके जाता था, पक्षी लोग को दान करता था। बच्चे लोग स्कूल से आते हैं, बच्चे बूढ़े जवान मुझे ओम साईं बोलते हैं, उनको प्रसाद देता हूँ। और साईं बाबा गाना यार, एक काम जो आपने जितने भी किए हैं, आज तक धार्मिक किए हैं। हाँ सर। लेकिन जिस वजह से किए हैं कि लड़की से शादी करनी है, रीजन रोमांटिक था आपका, पर काम आपने स्पिरिचुअल किए हैं, ये अच्छी बात है। और सर एक आदमी तो फाइनली फिर उसी लड़की से शादी हुई आपकी? हाँ सर, उसी से हुई। चप्पल त्यागने का फायदा हुआ? चप्पल त्यागने का फायदा सर, और मेरे अंदर मैं बोला आज की डेट में हर काम संभव, संभव कोई काम नहीं, करने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंदर हर काम संभव, संभव कोई काम नहीं। भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या किया हूँ कपिल भाई। तो आप अपनी बीवी को भगवान बोल रहे हैं? नहीं नहीं, साईं बाबा को, साईं बाबा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, आप इतने धार्मिक और अच्छा सोचते हैं। और कपिल भाई आपके लिए भी बहुत अच्छी सोच है, आप शादी कर लो आप, इसलिए उम्र के हिसाब से हर चीज अच्छा लगता है कपिल भाई। सच में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कपिल भाई। यार मैं ना शादी कर लूं, लेकिन ना मेरी चप्पल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नहीं चप्पल तो देखो, आपको चप्पल त्यागने की जरूरत नहीं है। आप एक लड़की को बहुत अभिनेता है, अभिनेत्री है बहुत, उसको दिल से आप चाहते हो। हाँ। और यही सोचा हूँ कि आप शादी कर लो, आप दीपिका को बहुत दिल से चाहते हो कपिल भाई। सच में। और यही दुआ मैं करता था दुकान पे बैठे बैठे। प्रॉब्लम ये है ना, मैं चप्पल तैयार दूंगा तो रणवीर सिंह भी तैयार बैठा ना, तो उसका क्या करेंगे? नहीं, आप दीपिका को बहुत दिल से चाहते हो सर, इसके लिए मतलब आप दीपिका से शादी कर लो। उसके दिल में बहुत आपके लिए सम्मान है, इज्जत है, और आप भी उसको बहुत दिल से चाहते हो। मैं दीपिका को कभी शो पे बुलाऊंगा, उसको फेलिसिटेट करूंगा कि हमारे दिल में बहुत इज्जत है, सम्मान है। अगर मैंने ऐसी वैसी हरकत की, वो अपनी चप्पल मेरे मुंह पे त्यागेगी, मेरे को पता है। शुक्रिया मेरे भाई, पर आप बड़ी प्यारी बातें करते हैं यार। शर्मा जी, शुक्रिया। शर्मा जी, शर्मा जी। नया साल आ गया, मेरे घर में वही पुराना कैलेंडर पड़ा रहा है। शर्मा जी, अरे यार, इतनी अच्छी बातें हो रही थी लोगों के साथ। साल बदल जाता लेकिन तुम नहीं बदलते, घूम फिर के वही कैलेंडर कैलकुलेटर की बातें करते रहते हो। अरे त्योहार का दिन है, कुछ तो ढंग का बोल दो। बात तेरी ठीक है, चल प्रॉमिस, आज से झगड़ा नहीं करेंगे ना। तू मेरे खानदान के बारे में कुछ बोलेगी, और मैं तो वैसे तेरे गंदे खानदान के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। प्रॉमिस? सच में बेबी? हाँ। हाउ स्वीट, मतलब आप इतनी जल्दी मेरी बात मान गए। हाँ। तो फिर आप नए साल में मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अभी तो कह रही थी लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी, अभी तो गिफ्ट मांग रही है। क्यों? अरे आपने तो मुझे क्रिसमस में भी कुछ नहीं दिया। क्रिसमस? अच्छा, तू बड़ी मार्गरीटा गोंसाल्विस है, तुझे मैं क्रिसमस में गिफ्ट दूं है? अरे नया साल है, कुछ तो अच्छा गिफ्ट दो, जैसे डायमंड रिंग, नेकलेस। नया साल आया, तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर नहीं आया? डायमंड नेकलेस दूं मैं तुम्हें। देखिए शर्मा जी, शादी से लेके आज तक आपने मुझे एक तोहफा नहीं दिया है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ, मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि शॉपिंग कैसे करते हैं। इनके पिताजी ने मुझे ट्रेन करके भेजा शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है, इनको मेरे घर में आके पता चला शॉपिंग किसको बोलते हैं। ये पहले मॉर्निंग वॉक को शॉपिंग बोलते थे। मैं जब भी जाता था इनके घर में, पापा कहाँ है? शॉपिंग करने गए। मैंने कहा ये कौन सी शॉपिंग है, जाता भी खाली हाथ आता भी खाली हाथ। देखिए पापा हमें रोज मॉल ले जाते थे। वो जब से इनको पता चला ना कि मॉल में बाथरूम के पैसे नहीं लगते। नहीं तो आप खुद सोचो, मॉल में शॉपिंग करने 2 टाइम कौन जाता है, सुबह शाम? देखिए शर्मा जी, हमारे घर में बाथरूम था, और भगवान की दया से इतना अच्छा बाथरूम कि आप अंदर बैठे हो, बारिश हो रही फिर भी भीग सकते हो आप, क्योंकि उसकी छत ही नहीं थी बाथरूम की। एक सेकंड, छत पापा कैसे लगाएंगे अगर दीवार नहीं थी तो? मैं फिर भी ढक रहा था, ये खुल के सामने आ गई। देखिए शर्मा जी, अगर आपको गिफ्ट नहीं देना है तो आप मत दीजिए, लेकिन पापा के बाद में उल्टा सीधा मत बोलिए, ओके? पापा मेरे सांता क्लॉस है, हर क्रिसमस में मुझे गिफ्ट देते हैं। हर साल गिफ्ट देते हैं और अगले साल के गिफ्ट की तैयारी में लग जाते हैं। 18 गिफ्ट घूम रहे हैं मेरे घर में। उनको समझाओ, ये उनके दामाद का घर है, ये गिफ्ट शॉप नहीं है। देखिए शर्मा जी, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आई थी कि एक बहुत ही खतरनाक डाकू नटवर सिंह। डाकू खतरनाक ही होते हैं। लवेबल डाकू देखा कभी कोई? बड़ा प्यारा भूलसा डाकू आ रहा है। क्या है? मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ। मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। डाकू नटवर सिंह ने बैंक से 50 लाख की चोरी की और वो हमारे इलाके में घूम रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल। बी केयरफुल नहीं, सी से केयरफुल होता है, मैंने फ्रेंच पढ़ी है। बी केयरफुल। वाह,
1200 रुपए की साड़ी पहनी जाती है जैसे नौमी कैंपेल जा रही है। कुछ भी हो जाए, आइडिया बड़ा अच्छा दिख गई। आदमी 50 लाख देख के भागा है, अगर वो मेरे हाथ में आ गया तो 49 लाख मेरा, बाकी का 1 लाख भी मेरा। ओह वाओ, सांता क्लॉज। मुझे लगा था मेरे दादाजी झूठ बोलते हैं कि सांता क्लॉज आते हैं। सांता क्लॉज सच में आता है। हेलो सांता क्लॉज। अरे सांता क्लॉज, एक बात बताओ, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, सबको गिफ्ट देने खुद क्यों जाते हैं? आप डिलीवरी बॉय क्यों रख लेते? आप मेरे को दे दो, मैं सबके गिफ्ट खुद दे के आऊंगा। इसमें तेला गिफ्ट नहीं है, जो भी इसमें है मेरा माल है, माल माल। और दित का भी माल है, मेरे को गिफ्ट चाहिए। मेरे को गिफ्ट दो ना, मेरी क्रिसमस। बड़ा शौक है ना तुझे गिफ्ट का। थैंक यू गॉड। ये ले तेला गिफ्ट। ये नहीं, कोई अच्छा सा दिखाओ। ये तो नहीं, मैं डाकू हूँ, डाकू, डाकू नटवर सिंह। ठोक दूंगा अभी। क्या ठोक दोगे? मेरी कील निकली हुई है क्या? क्या ठोक दोगे? थुप थुप। जगह जगह नहीं थूकते। मेले इधर आ, इधर आ। मेले पीछे पुलिस पड़ी है। अच्छा, अगर उन्हें पता आपने लाल कपड़े पहने, सांड ना पड़ जाए कहीं आपके पीछे। बात को थाप थाप थुन। थाप थाप बोलो भी तो सही। थाप थाप तुम। मेले पीछे पुलिस पड़ी है। अच्छा, अगर उन्हें पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ तो तुझे पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ पहुंच जाएगा। वाह भी है तोतला, डराता पूरे नॉर्मल आदमी की तरह है। 1 मिनट, तुम्हारा क्या मतलब? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? झूठ नहीं बोल सकते। आप टेंशन मत लो, मैं पता नहीं चले दूंगा। चल पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, वरना तेरे पूले के पूले खानदान को तुन तुन के मारूंगा, तुन तुन के मारूंगा, तुन तुन के मारूंगा। चल मैं छुप रहा हूँ। छुप जाओ, छुप जाओ। मेरे मैं हाथ उठा में नहीं लूंगा। आ रहा। हाँ। चल संभाल ले, संभाल लिया। एक मिनट। यहाँ तो स्नोफॉल है और हम स्केटिंग लाई नहीं। मैं लेके आऊं सर? नहीं, रुक रुक रुक, फोन लगा हुआ है। हाँ जी कमिश्नर साहब। हाँ, मैंने सलूट मारा है आपको। मारा है सर मैंने। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने सलूट मार मार के मेरे दाएं पाँव की हड्डी घिस गई है। हड्डी नहीं, एडी घिस गई है। बाएं पाँव से मैं 5 फुट 11 इंच का हूँ और दाएं पाँव से 5 फुट 8 इंच का। बहुत मारे हैं सलूट सर। हाँ तिलक नगर में गोलियां चल रही हैं। हाँ सर, मैंने सलूट मारा है सर। हाँ। वो बंदा काबू में नहीं आ रहा है। और जनानी थोड़ी है जो कभी काबू में नहीं आएगी, बंदा है, आ जाएगा काबू में, उनको कह रहा है। हाँ जी, सलूट मारा है सर मैंने। नटवर सिंह को पकड़ना है सर। हैं? नटवर सिंह को पकड़ना है। 1 मिनट सर, नटवर सिंह को पकड़ना है। उनको कहना नटवर सिंह की टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, नटवर सिंह नहीं तो कोई और पकड़ लेंगे, लेकिन होगा सिंह ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, सर आपका फोन कट गया। नमस्ते। आप? हम इंस्पेक्टर सिंह हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा इंस्पेक्टर साहब हमारे घर पे आए। हम हवलदार हैं यार। आपने कहा इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर सिंह हमारा नाम है हम हवलदार। हवलदार इंस्पेक्टर सिंह। हमारे पिताजी भी पुलिस में थे। अच्छा। हाँ, स्वर्गीय डिप्टी कमिश्नर। ओह बेचारे स्वर्गीय चले गए। नहीं, वो जिंदा है, मजे कर रहे हैं, उनका नाम स्वर्गीय है यार। सर हाँ, नटवर सिंह को पकड़ने आए हैं। हाँ, नटवर सिंह के बारे में पूछताछ करने। अभी नटवर सिंह को तुमने यहाँ से जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं। आते हुए देखा हो? नहीं जी, हम लोग शरीफ आदमी है, हम लोग चोरों को आते जाते नहीं देखते। अच्छा, दीपिका पदुकोण को तो बहुत देखते हो चोरी चोरी से, हैं? हमको नहीं पता, चोर चक्के तुमको दिखाई नहीं देते। देखिए, मेरा और दीपिका का अपना पर्सनल सोशल फेयर है, आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले? और आपको इस अवस्था में ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। देखो, अब मैं तुमसे जरूरी सवाल पूछता हूँ काम का। कॉमेडी बहुत कर ली तुमने। जब यहाँ पे जी नटवर सिंह आया था तो तुम कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ खड़ा था। पकड़ा गया, देखो। आहा, मानता है उस्ताद जी को? हाँ जी मानता हूँ। हाँ जी। पकड़ लो इसको। एक सेकंड, मैं मजाक कर रहा था,
मैंने एक्चुअली जब डाकू नटवर सिंह यहाँ से भाग रहा था, हाँ। मैं अस्पताल में था, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था। ओहो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। बच्चे का वेट ठीक है? बच्चे की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, बच्चा होने वाला था, हुआ नहीं। क्यों? नटवर सिंह भाग गया ना। ये जो बाल कर रहा है तुमको समझ में आ रही है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रही है। देखो, तुम सच सच बता दो, वरना पुलिस के पास और भी बड़े तरीके हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं देखा। दरवाजे की घंटी बाहर लगी है, यहाँ क्यों दबा रहे हो? ये क्या बात है यार? मैं कैसे बताऊं आपको कि नटवर सिंह वहां नहीं छुपा है? चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, नटवर सिंह वहां नहीं छुपा है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें सरकार की तरफ से 10 लाख का इनाम मिलता। 10 लाख? हाँ। फिर तो मैंने नटवर सिंह के बाप को भी देखा है। इसका मतलब ये नहीं तुमको 20 लाख का इनाम मिल जाता। सरकार का कानून है, 10 लाख ही मिलेंगे भाई, अगर देखा हो तो। देखिए, 10 लाख है, 15 लाख है, मेरे को दे दीजिए। मैंने नटवर सिंह को देखा है। अगर डाकू को देखा है तो दातू दी बंदूक भी याद होगी। ये आवाज कहाँ से आई भाई? ओ हो, कुली यहाँ क्या कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी तारीफ क्या है। आप ड्यूटी करने आए कि लोगों की तारीफ सुनने आए आप? था बता क्यों नहीं देता कि मैं तेरा दादा हूँ? लेकिन मेरी दादी को नहीं ना पता कि मेरे आप दादा हैं। एक मिनट, हमारी दादी को नहीं पता कि तुम्हारे दादा है? क्यों भी होशियार सिंह, ये क्या हुआ? पता नहीं जी। ये बात तू इन्हें थाप थाप थम जाएगा या मैं अपने स्टाइल में थम जाऊं? देखिए, ये बड़ी दुख भरी कहानी है इंस्पेक्टर साहब। मैं माल लगा लूं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे दादा की जब मेरी दादी से शादी होने वाली थी ना, हाँ। तो शादी से 2 महीने पहले मेरी दादी चल बसी। तो मेरे दादा को पता नहीं है कि दादी है कौन, क्योंकि 2 महीने पहले चल बसी थी। अरे बिट्टू, 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 मेरे बच्चे, तुझे पता है आज तेरे दद्दा का फोन आया था। ये दादी दद्दा तो यहाँ है, तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा होगा। कोई उनको नहीं लगता है, हमको बेवकूफ बना रहा है। तुमने तो कहा था तुम्हारी दादी चल बसी, तो फिर ये कहां से आ गई भाई? दादी चल बसी थी मतलब यहाँ से चल के कहीं और बस गई थी ना। अच्छा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो थी सरकारी जमीन, उन्होंने तोड़ के उधर पार्क बना दिया है। अच्छा। तो अभी वहां से चल के वापस इधर आ बसी है। अच्छा अच्छा। किराए के मकान में ऐसा होता रहता है। किराए के मकान का दर्द तो मुझे भी बड़ा पता है, मैं तो खुद किराए के मकान में रहता हूँ। 7,000 रुपये महीना किराया है, 11 महीने बाद खाली करो, 3 गेस्ट आ जाए तो खड़े होने की जगह नहीं होती। क्या बात है जी, बहुत मुश्किल जिंदगी होती है किराएदारों की। ये क्या हो क्या रहा है घर में? ये कौन है मुस्टंडा है? जिसकी इससे भी बड़ी दाढ़ी है? लाम प्याली, लाम प्याली, अपने पति से ऐसी भी क्या नाराजगी। दादी, दादाजी अभी सुधर गए हैं, अभी गुस्सा थूक दो उनके मुंह पे। दादी, ये डाकू नटवर सिंह है, इसके सामने इसको दादा मान ले पुलिस के सामने, नहीं तो ये हमें गोली मार देगा। पकड़ ले, पकड़ ले। किधर चले गए थे, किधर चले गए थे? आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? अरे जहाँ जहाँ नहीं ढूंढा वहीं छुप के बैठा था। अरे आप परेशान क्यों हो रही थी भाई? हम पुलिस बैठी हैं, हमारे पास कंप्लेंट कर देती, हम ढूंढ के दे देते। एक मिनट, आपको शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग रोमांटिक जोड़ा इतने सालों बाद मिल रहा है और आप उनकी बातें सुन रहे हैं। सॉरी सॉरी, दफा हो जाइए यहाँ से आप। सॉरी भाई, मैं फैमिली मैटर में नहीं पड़ता, वो तो सामने थे तो बात आ गई। चलो अभी चलो। बिट्टू! बिट्टू! हाय बिट्टू, कहाँ है तू, कहाँ है? बुआ अंदर जा, अंदर जा। क्या हुआ? मैंने सुना है पापा जी लौट आए। बात है, अंदर हम मीटिंग कर रहे हैं, चलो भाग जाओ। हुश 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 हुश। क्या हुश हुश लगा रखी है? मेरे बगैर कौन सी मीटिंग हो सकती है? हाय, नटवर सिंह, और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिंकी, तू इसे जानती है? मम्मी जी, ये वही डाकू है जो एक बार मुझे उठा कर ले गया था। हाँ, जिसने तुम्हारा डांस भी नहीं देखा था। अरे नटवर सिंह जी, आप यहाँ आए, आपने बताया नहीं, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे।
अब तक तो मुझे लग रहा था मैं तुम लोगों को खोल दूंगा, लेकिन अब एक एक करके मलने के लिए तैयार हो जाओ। 1 मिनट, ऐसे कैसे? इतने शॉर्ट नोटिस में हम कैसे तैयार हो जाएं? चलो तो बिना तैयारी का ही मल जाओ। एक मिनट भाई, बंदूक तुम्हारे पास है तो क्या हुआ, गोलियां तो हमारे पास है। अगर गोलियां हमारे पास है तो ये कहानी चल गई यार। ये उसके बंदूक की गोली है, ये आपके बंदूक की गोली है। ऐसा हैंड्स है जी हमारे, ऐसी कोई बात रही। हाय मम्मी जी, व्हाट कैन आई डू? चलो एक एक करके मलने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, क्यों इतना शोर मच रहा है? क्या हो रहा है? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ? लेडीज फर्स्ट, इनको गोली मारो आप। क्या? नहीं नहीं, आप मुझे कैसे गोली मार सकते हैं? आप मुझे गोली मार देंगे तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा? आप अभी नहीं गोली मार दीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ। रुके तो हुए यार, कहीं भाग रहे हैं हम लोग। विश्वास भी कोई चीज होती है। ये ठीक है, बंदूक में गोलियां भी थे हैं और यहाँ पर लोग भी थे, बड़ा मजा आएगा। 6 गोलियां आपने हम पे चला दी। तो अगर आपको जरूरत पड़ी, कल को कोई मिल जाता है, भगवान ना करे आपको कोई गलत आदमी मिल जाए, आप भाई साहब क्या करेंगे? ये भी ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ। मैं लेडीज पे गोली नहीं चलाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, तो- क्योंकि मैं भी शो में कभी कभी लेडीज बनता हूँ, तो आप उसको मैं तो अभी भी बनी हुई हूँ। और मैं तो हुई ओरिजिनल। और मेरे को भी सुबह से फीलिंग आ रही है अपना नाम सुमन रख लूं। ठीक है, वैसे इस पे तो मैं अपनी गोली वेस्ट करने नहीं वाला। चल हट। बते यहाँ पर सिर्फ 2 मर्द, एक तुम और एक तुम। मुझे मार को भूखना है तो। मेरे हाथ में बंदूक है, बंदूक। अबे ये गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। आप सबको आने वाले साल 2016 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। और आज 2015 के इस आखिरी एपिसोड को और खास बनाने के लिए जो शख्सियत यहां पे आ रही हैं, वो हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम यहीं पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऊंचा किया और लगातार करती जा रही हैं। अमेरिका में इनका टीवी सीरीज क्वांटिको जो है वो धमाल मचा रहा है, तो इंडिया में इनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी जो है वो झंडे गाड़ रही है। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड दीवा प्रियंका चोपड़ा। कितने अच्छे से डांस किया तुम लोगों ने। थैंक यू बेटा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। प्रियंका, आपका कॉमेडी नाइट्स में एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम। वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू पीसी। थैंक्स कैप्स। अच्छा, बाजीराव मस्तानी में आपकी परफॉर्मेंस लोगों ने तो जाहिर सी बात है पसंद कर ही रहे हैं। बच्चन साहब के ऊपर इतना नशा हो गया कि उन्होंने कहा कि यार आपके कैरेक्टर का नशा उनके दिमाग से उतर नहीं रहा है। प्रियंका, इतनी तारीफ जब होती है कैसे संभालती हो? नहीं संभलती ना, देखो डगमगा के चल रही हूँ आजकल मैं। संभाल ही नहीं पा रही। बहुत खूबसूरत लग रही है आप इस सूट में। थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा कि हमारा न्यू ईयर एपिसोड है, इस साल का लास्ट एपिसोड है। हमने भी देखो तो- कितना खर्चा, हमने बर्फ डलवाई हुई बॉम्बे में। प्रियंका, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, प्रियंका जैसी वाइफ हो तो आदमी का ध्यान किसी और पे जाए नहीं। तो फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर ने इनके होते हुए मस्तानी की तरफ रुख कर लिया। क्या उसने इस बात का बदला लिया है कि क्योंकि गुंडे में आपने उसको धोखा दिया था?
बात का बदला ले रहा है कि दिल धड़कने दो मैंने उसको अपना भाई बना लिया था। बनता है। प्रियंका की इस ऑल राउंड सक्सेस के लिए मैं बड़ा खुश हूँ दिल से। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ प्रियंका। फुदक क्यों रहे हो? अच्छा। अरे पहली बार इस घर से किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है यार। That is फुदकने true. वाली बात है। कभी किसी को इस घर से कुछ मिलता नहीं है। थैंक्स। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस गिफ्ट की खासियत ये है कि इसकी पैकिंग में ज्यादा खर्चा हुआ है। फिश पिचकारी की तरह इस्तेमाल करूं, मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल करूं, मतलब ये कैसा गिफ्ट हुआ? दिस इज फॉर दैट ओनली, द सेकंड वन, मच्छर मारने के लिए। मैंने बड़ा दिमाग लगाया कि मैं यूएस में रहती ज्यादातर, अभी प्रियंका क्या है यूएस आती जाती रहती है, तो मैंने कहा ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि जो इनको यूएस में ना मिलता हो। तो मैंने बड़ा दिमाग लगा के ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। ये इट्स वेरी यूनिक गिफ्ट। मेरी एक समस्या बढ़ गई इससे। क्या? कि इसको तो मैं अपने साथ यूएस ले जाऊं, लेकिन हमको मुंबई के मच्छर भी ले जाने पड़ेंगे ना वहां पे, क्योंकि पता नहीं अमेरिका में मच्छर होते हैं कि नहीं। और They don't have मच्छर in I don't US? think so. Poor people. मैंने तो देखा नहीं। How sad. और एक और प्रॉब्लम। क्या? अगर मैं यहाँ से मच्छरों को लेकर भी गई, क्योंकि इतना स्पेशल गिफ्ट है, इसको इस्तेमाल करना तो पड़ेगा मच्छरों को मारने के लिए। उनको वीजा की प्रॉब्लम होती है, वीजा लेना पड़ेगा मच्छरों के लिए, क्या होगा? मच्छर के ऊपर ही वीजा लगाएगा वीजा से टप। पता चले जिसने ट्रैवल किया ना वही मरा पड़ा है। मुझे पहले पता होता कि यूएस में मच्छर नहीं होता तो मैं आपके लिए मच्छर ही लेके आता। एनीवेज, मेरे फीलिंग्स नहीं समझती तुम प्रियंका। लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है कि लड़के लड़कियों की फीलिंग्स नहीं समझते हैं। तो मच्छर वाली दवाई मतलब ये कोई लड़की को देता है? Is this what kind of romance is this? I have come to this conclusion इस शो पे आके कि लड़के लड़कियों को बिल्कुल कभी समझेंगे नहीं। अरे नहीं, क्यों नहीं समझता? मैं हर तरीके से समझता हूँ प्रियंका को। मुझे पता है इनको चैलेंजिंग रोल जो है वो करना बड़ा पसंद है। मान लो अगर तुम्हें एक ऐसा ही चैलेंजिंग रोल दिया जाए, किसी सीधे साधे लड़के से रोमांस करना हो तो कैसे करोगे आप? लड़का कौन है उस पर डिपेंड करता है। मान लो मैं ही हूं, ऐसे ही। इसको चैलेंज नहीं कहते, इसको रिस्क कहते हैं। और मैं अपने करियर के साथ रिस्क नहीं लेती। अच्छा, मैंने 4 नई लड़कियों के साथ फिल्म की, मुझे रिस्क नहीं लगा। और एक हिट फिल्म के हीरो के साथ काम करने में रिस्क लग रहा है। ओह माय गॉड, इट्स इंटॉलरेंस। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, पता है? जब डेट पे जाती ना, इनके दिमाग में यही चल रहा होता है, लड़के से पिज्जा कैसे मंगवाएं। होता ही नहीं होता लड़कों। पहली बात तो तुम बड़े चीप डेट्स पे जाते हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ पिज्जा के बारे में बात नहीं करती। लड़के क्या सोचते हैं कि पिज्जा के बाद बा हमें क्या क्या मिलेगा? गलत बात है। लड़के तो बेचारे इतने शरीफ होते हैं, कभी बस में जा रहे हो ना तो कोई लड़की नींद आ जाए, कंधे पे सर रख दे, तो चाहे उसको उतरना ही हो स्टॉप पे, लास्ट स्टॉप तक चले जाते हैं ताकि लड़की की नींद खराब ना हो। और अगर गलती से लड़के को नींद आ जाए और लड़की कंधे पे ऐसे रख दे ना, तो इतना हल्ला मचाएंगे बस से नीचे उतरवा देती लड़के बेचारे को। एक सेकंड। अगर लड़की वहां पे बैठी है और लड़का सो जाए तो उसे तो बस के नीचे ही फेंक देना चाहिए ना। अगर सुंदर सी लड़की बैठी और तुम सो गए तो इंसल्ट नहीं हुई है लड़की की? तुम चाहती क्या हो? अगर हम सो जाएं तो बस से नीचे उतरवा देती हो, नहीं सोए तो बस के नीचे। नाउ दिस इज इंटॉलरेंस। ये एक्चुअली लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल है। आदमी सारी उम्र अपनी बीवी के साथ गुजारता है, उसको समझ में नहीं आता कि करे क्या। अगर बीवी पार्लर जाती है तैयार होने के लिए, तो पार्लर जाने के लिए घर से तैयार होके क्यों जाती है? Why 2 times तैयार? This is intolerance. I'm very intolerant against you, right? अच्छा, वैसे लड़कियां बोलेंगी कि हम लोग लड़कों से हर काम में आगे हैं। जब आप छिपली या कॉकरोच देखती हैं, ऐसे चिल्लाती जैसे डायनासोर देख लिया। लड़कियां देखो कितनी शरीफ होती हैं। जब लड़कियां डकार भी लेती हैं ना तो बिना आवाज के लेती हैं, ऐसे। लड़के इतने बदतमीज होते हैं, कहां से डकार ले लेते हैं लाउडली, एंड उसके बाद अपनी बीवी के राजमा पे ब्लेम करते हैं। दैट्स नॉट राइट। इंटॉलरेंस। अच्छा, वैसे तो आदमियों को बोलने नहीं देती हैं औरतें। अब कहीं से आवाज आ रही, वहां से भी ना आए, कहीं से तो निकलेगी आवाज। Tell me one thing. Ask me one thing. Is there any chance in Hollywood for me?
हॉलीवुड क्यों ना जाना चाहते हो तुम कपिल? हिट शो है, अभी हिट पिक्चर भी हो गई है। Why would you want to go? वो तो तुम्हारी कई सालों से हिट जो होती जानी, खुद भी तो गई हो ना। That's true. मुझे इसलिए लगता है कि वहां पे हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनती है, वो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। गोली चलाते चलते बीच में मूड आता है, किस कर लेते हैं, पता नहीं। इट्स वेरी लवेबल थिंग एक्चुअली। मुझे पता था कि कोई एजेंडा तुम्हारा जरूर होने वाला एजेंडा नहीं, मुझे लगता है कि आप तो वहां पे हीरोइन बनी गई हो, मेरे को भी ले जाओ, कोई साथ में एक्शन फिल्म कर लेंगे। वहाँ पे हॉलीवुड वाले लड़कों को, हीरो को बहुत काम करना पड़ता है एक्चुअली हीरोइन के पास भी आने के लिए, नहीं तो वो कोई आने नहीं देती उनके पास। क्या करना पड़ता है भाई? हम क्या नहीं कर सकते, हम लोग इंडियन है। अच्छा, हम लोग अपने टूथब्रश की नाले नहीं बना सकते हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अभी तुमको किसी को अरेस्ट करना है, सपोज FBI में, मेरा शो क्वांटिको FBI की तरह है ना, तो किसी को अरेस्ट करना है। मुझे क्रिमिनल चाहिए, कोई क्रिमिनल बनने के लिए तैयार है? क्रिमिनल आप आइए। आप बनने के लिए तैयार है कि आप हो ही ऑलरेडी? अच्छा, तो ये क्रिमिनल है, तो मुझे क्या करना है? अब आपको इनको अरेस्ट करना है, इनको इंग्लिश में बोलना, लेकिन इंग्लिश में बोलना है कि पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, अपने हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, वहां पे भी पुलिस चारों तरफ से घेरती है? Police is around you from 4 sides. Uplift your hand. पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, फिर भी 2 तरफ से और घेरने का सोच रही है। He's a big criminal. 6 तरफ से घेर लेंगे। ये तुमने फूल पकड़ा है या गन ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे देखा, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ते हैं। दोनों हाथ से। मुझे नहीं, बंदूक को मारनी तो गोली है, उसमें एक हाथ है, वो 2 हाथ, तो क्या फर्क पड़ता है? पर अब क्या, जब मेन सीन तो हो गया। थैंक यू। आपका नाम क्या है? लव कश्यप। लव कश्यप। लव कश्यप। लव कश्यप, क्या बात है। ये होता है हीरो। लड़की कश्यप। बोलेगी भी हाय लव, ना जान ना पहचान, पर हेलो लव। चलिए, शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत मजा आया आपको मिलके। मैं एक्शन ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसे आपके साथ कोई रोमांटिक फिल्म करनी है। रोमांस से पहले हमेशा एक्शन होता है। मरवा के छोड़ोगी मुझे ना? जान नहीं दी तो प्यार किया। बाजीराव मस्तानी नहीं देखी? हाँ। तो पहले जान देनी पड़ती है, तब हीरोइन मिलती है। फिर प्यार कोई और करता रहेगा, हम तो मर गए ना। अच्छा, तुम्हारे सेट पे कोई गन वन मिलेगी मुझे, ताकि मैं इसकी एक्शन सिखा सकूं। बजट, हमारा बड़ा बजट। आखिरी शो है ना, आई डोंट ब्लेम यू। बजट बढ़ा दिया। विच गन? बड़ी वाली, रैम्बो वाली गन है। चलो अभी तुम इसको मैं ऐसे कर लूंगा। वेरी कूल, वेरी कूल। अभी शूट, बिल्कुल जब शूट कर रहे हो तो हिचकिचाना नहीं, ठीक है? मैं ऑडिशन ले रही हूँ तुम्हारा, रैम्बो की तरह। ओके, शूटिंग शुरू करो। ऑडियंस, हाँ, शुरू। अभी पैर के नीचे से, अभी उल्टे होकर, अभी उल्टे हो जाओ, अभी समरसॉल्ट करके, अभी सोफे के ऊपर। हीरो को देखा नहीं? ये क्या, ये बाबा रामदेव का एक्शन क्यों कराया ऐसे टेढ़े मेढ़े होके? ये कौन करवाता है यार? कैट्स यार। तुम ना हिंदी फिल्मों में 4 हीरोइन को ही रोमांस करो प्लीज। So it's difficult for me. Little bit, but I think you should definitely do romance films. Yeah. ऑडियंस बता, रोमांस की एक्शन? सारी हिंदी फिल्मों लव पे तो बनती हैं, प्यार पे तो बनती हैं। हाँ, तो मैं बोलता रहा हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। हाँ, तो कर लिया ना तुमने। करना चाहिए ना रोमांस हमें। करे, तुम्हें करना चाहिए। और मैं तुम्हारे शो को देखती आई हूँ अभी तक, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में असलियत किससे प्यार है तुम्हें। किससे? मेरी दोस्त, जिसका नाम तुम बार बार जपते रहते हो, जो मेरी फिल्म में भी थी, दीपिका 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 दीपिका। तो आज मैं दीपिका को लेकर आई हूँ अपने साथ तुम्हारे लिए। लेकिन दीपिका सुपरस्टार है, तो वो हमेशा एंट्री मारती है। लाइट्स, म्यूजिक। ये दीपिका थोड़ी छोटी नहीं लग रही है? वो आजकल सर्दी है ना, तो इसलिए सिकुड़ गई है थोड़ी सी बेचारी। और मैंने डाउन करना जरा। मंजू तू, अरे
ये टोपी पहन के ना दीपिका ही मस्तानी लगती है। तू क्या मटके वाली कुल्फी लग रही तू? इसी टोपी के नीचे आके मरेगी एक दिन, देखना। शर्मा जी, इश्क खता है अगर तो सजा दो मुझे। वाह 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 वाह। ये डायलॉग दीपिका ने बोला, उसको किसी ने सजा नहीं दी। इसने कुछ भी नहीं किया, इसको फिर भी जेब कतरी का चार्ज लगा के ना तो अंदर करवाने का दिल करता है मेरे को। देखा प्रियंका, मैंने कहा था ना, मैं कुछ भी बन जाऊं, ये आदमी नहीं सुधरने वाला। प्रियंका ऐसा क्यों किया तुमने? अरे यार, मैंने सोचा कि दीपिका के बहाने चलो अभी तुम्हें इससे थोड़ा रोमांस हो जाएगा। इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हो तुम मेरी दोस्त को। इनको मतलब आप ऐसी कॉस्ट्यूम पहना दोगे तो मेरे को दीपिका लगेगी। अच्छा, भुट्टे को आप कोन में डाल दोगे तो सॉफ्टी बन जाएगी क्या? ऐसे थोड़ी होता है। सारा आप फीलिंग खराब कर दी मेरी यार। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारे लिए, है ना? जब तक तुम्हारा मुंह नहीं सुधरेगा ना, मैं भी नहीं सुधरूंगा। देखो, मस्तानी बन के आई, बन के भी उस दिन आई जिस दिन सामने प्रियंका है। तो लौकी की सब्जी खाने से अच्छा आदमी काजू कतली को दूर से देखता रहे, एंजॉय करे। ऐसी मस्तानी होती ना, बाजीराव खुद ही अपनी जांग पे तीर मार लेता। देखिए, आप शर्मा जी ऐसी बातें मत कीजिए, ओके? मैं भी राजपूतों के खानदान से हूँ। कौन से राजपूत? कब आए? तुम्हारे पिताजी के 18 पूत ही देखे, राज अपने मन से लगा लिया तुमने। टोपी की इमरती रखी हुई तूने। नहीं, बट आप प्रियंका, आप देख लो ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देख रही हूँ, मैं देख तो कुछ नया हो रहा है? हाँ, मतलब Happening from last 3 years. Yeah, I know. I'm tolerating this intolerance since the last 3 years. I know that. बड़ी योयो हनी सिंह इंटॉलरेंस बनी। Shut up. योयो बन रही है अपनी तरफ से। प्रियंका, आप मेरी मदद करो। आप मुझे हॉलीवुड में एक रोल दिलवा दो ताकि एटलीस्ट ये इंसान मेरी काबिलियत को समझे तो थोड़ा घुमा बहुत। फिर आके ना बोल, मेरी मदद करो, पैसे चाहिए इसको। पैसे? रोल मांगा मैंने। अरे उस दिन शाहरुख आया तो उसको कहती है, हाय शाहरुख, ग्रेट फैन ऑफ योर्स, कैन वी हैव 200 रुपीज प्लीज? ये सब करती है ये। मैं तो बताता नहीं किसी को। हॉलीवुड जाना है। ब्रैड पिट को पित्त की बीमारी हो जाएगी अगर देख लिया तो। शर्मा जी, बस मुझे आपको और इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बाय। हाँ, तो मैं तो मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। बाहर में जाओ। वेरी बैड शर्मा जी। या आई नो। चली गई ऐसे। बंदूक पहले, मेरे को बाद में याद ही नहीं दिलाया बंदूक भी है। ओ, चलानी तो आती नहीं, बड़े आए उसके ऊपर चलाओगे। अच्छा हुआ याद नहीं दिला, नहीं तो वो ले लेती और अच्छे सही से चला लेती। प्रियंका, एक बात बताओ, तुमने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, पर एक माँ जो होती है वो माँ ही होती है। माँ हमारे बीच में भी है। ऐसा तो होता ही होगा कि कभी कभी बोलो कि चल तेरी कानपुर वाली मौसी ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा है, तू कहे तो बात चलाऊं, मतलब ऐसा कभी बोलती है? कानपुर वाली मासी नहीं, जमशेदपुर वाली मासी, वो भी बैठी वहां पे। हाय जमशेदपुर वाली मासी, हाउ आर यू? अच्छा, आपने कभी ऐसा बोलती हैं प्रियंका को कि प्रियंका नहीं बोलती? हम बोलते हैं तुम आसमान छुओ, तुम बहुत काबिल हो। देखा? आसमान छुओ तो ठीक है, पर फिर भी शादी तो करनी होती है लड़की की। आई एम अनमैरिड, ऐसी कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। डबल पीएचडी। मैं इतनी मुश्किल से मर मरा के मना रहा हूँ, आप और बिगाड़ रहे हो उसको। आप मेरे झूठ ही बोल दो आप लोग हम लड़कियों को कम समझते, सोचते लड़कों के बगैर हम जी नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आप जी सकती हो, हम नहीं जी सकते ना, हम अपनी बात कर रहे हैं। मासी क्या है यार, आप सीरियस हो गई? थैंक यू मासी, मेरे काम खराब करने के लिए। आपने कहीं कहा कि मैं बहुत ही हाईली मेंटेन्ड गर्लफ्रेंड बनूंगी अगर बनी तो। हाँ, मतलब लड़के को काफी चीजें करनी पड़ेंगी मेरे लिए। क्या मतलब? एनी आइडिया कितना मंथली बजट होएगा? बंदा उस हिसाब से सोचे, फिर आज से ज्यादा ऊंचे हवा में घोड़े क्यों चलाने? नहीं यार, धन मेरे पास है, प्यार चाहिए। कोई है यहाँ पे जो कहे कि मैं प्रियंका का खर्चा उठाने को तैयार हूं? जी हेलो सर। हेलो तो ठीक है, बाल कटाने के पैसे नहीं, प्रियंका का खर्चा उठाओगे? सर एक्चुअली मैं प्रियंका मैम का फैन हूँ, इसीलिए मैम की तरह। तो फैन तो मैं भी उनका, हमारा कौन सा कोर्ट केस चल रहा है? पर आप क्या, मैंने क्या पूछा कि आप उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ श्योर सर। आइडिया है खर्चा कितना होएगा? 5 लाख।
अभी जो ना प्रियंका के मन के अंदर चल रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब आपने क्या मतलब? 5 लाख नहीं यार, क्यों? हम 5 लाख में संभाल लेंगे, हम घर चला लेंगे 5 लाख में। मुझे मालूम था। मत बोलो। आपको कैसे मालूम था ऑलरेडी बेजान दारू वाला जी? आप ज्योतिष हैं आप लोग, वो तो ऐसे मजाक कर रही है। आई एम वेरी जेलस कि प्रियंका ने आपको बोला कि 5 लाख में घर चला लूंगी। सिक्योरिटी इनको बाहर ले जाओ। और कोई है जो प्रियंका का खर्च उठाने के लिए तैयार है? आप पाजी। ओ जी, पंजाबी आदमी आया है, ये दिल खोल के बजट बनाएंगे जी। जी बिल्कुल उठा लांगे जी खर्चा। बीवी दा उठा रहे हैं, एना दा भी उठा लांगे। हैं? और की। तो आप क्या दूसरी शादी करेंगे मेरे से? हैं? बीवी को प्रॉब्लम ना हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अच्छा, उनको नहीं पूछ रहे हैं आप? मुझे प्रियंका एज अ स्वतंत्र पसंद है, मंजूर है। ठीक है, हम लोग पिंगा करेंगे साथ में। पहले दिन ही पिंगा करेंगे, अगले दिन डंडा करेंगे आपको। ये हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये बंदा मैंने देखा भी, ये भी मेरे से बढ़ के है। काफी फॉरवर्ड है कपिल। काफी फॉरवर्ड है आप। प्रोग्रेसिव माइंड। हाँ, अब पुलिस को फोन आप करके बुलाएंगे कि मैं बुलाऊं? चलो, शुक्रिया पाजी, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई है जो प्रियंका का खर्च उठाने के लिए तैयार है? जी प्रियंका मैम, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? हिरेन। हिरेन। हिरेन, यस। नाइस टू मीट यू। हिरेन, कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। मैम एक बात कहनी थी आपसे। आपके पेरेंट्स ने आपको 8 कैरेट की एक डायमंड की रिंग दी हुई है और उन्होंने कहा था कि इनसे कोई बड़ी रिंग दे तो आप उससे शादी करोगे। तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। एक मिनट। ये ना आज मेरे हाथ से क्या, उससे बड़ा क्या गिफ्ट लाया? मैं 10 कैरेट की रिंग लाया हूँ। क्या मैं आके दे सकता हूँ प्लीज? कैरेट। गाजर वाली कैरेट। मैम मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आपके सारे खर्चे उठाऊंगा डेफिनेटली। सारे खर्चे उठाओगे? यस मैम। विल यू प्लीज मैरी मी? दिखाओ जरा, मैं चेक करता हूँ। मैंने पहले ना गोल्ड की दुकान में काम किया है। ये डायमंड की रिंग 8 कैरेट की है ये तो नीचे क्या है ये सोना भी नहीं है नीचे तो। सर डायमंड छोड़ो ना सर, फीलिंग देखो ना सर, फीलिंग। तो झूठ क्यों बोला? सर बहाना चाहिए ना कोई भी ये बात करने के लिए। मैं भी सोचूं गुजराती आदमी 10 कैरेट की रिंग। सर फीलिंग इंपॉर्टेंट है। ये पता कहाँ से लाया है? वो मेले में रिंग नहीं डालते ऐसे करके, वहीं से लाया है। ये चाहिए तो ये तो मैं भी गिफ्ट कर सकता था। सर प्यार की कीमत तोली नहीं जाती है सर। वाह वाह वाह। कपिल फीलिंग्स को देखो ना। फीलिंग्स तो मेरी सर इनसे छोड़ दो। मेरी फीलिंग फ्रेंच में थी जो समझ में नहीं आई। चल फिर रोमांटिक डायलॉग बोल के बताओ कोई प्रियंका को। शाहरुख खान की मूवी का है। कौन सा डायलॉग? तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरे बालों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक। मेरे को समझ नहीं आया, नमकीन मस्तियाँ, मस्तियाँ नमकीन कैसे होती? नमकीन मस्तियाँ चाट के देखी हैं किसी ने? आप इसको गुजराती में बोल के बताओ। तारा आंखों नी चटकेदार मस्ती, नमकीन मस्तियाँ, चटकेदार मस्तियाँ, तुम्हारी हसीनी बेपरवाह गुस्ताखी। उसको गुजराती में मुझे नहीं पता। थारी आंखों ढोकड़ में फावड़ा छेद कर छू। मैं बोलूं सलमान खान का डायलॉग गुजराती में, थारे बॉडी में इतनी गोलियां मारू छू, खाले पन्ने कोनी आवे छू, डकार कहां से मारू छुनी ना, दूसरा काम कहां से करूं? क्या बात है सर, क्या बात। चलो शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। फ्लर्ट बहुत ज्यादा होता है, बंदूक रखे बिना इंटरव्यू नहीं हो रही आजकल। बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। जी और कोई मेरे दोस्त? यस
हाय प्रियंका, हाय कपिल। हाय, आपका नाम क्या है? हरसिमरन। हाय हरसिमरन। मेरा ना क्वेश्चन कपिल के लिए है। मैं बंदूक साइड पे रख देता हूँ, कहीं मेरे हाथ से गोली न चल जाए खुशी में। अब ये मैं उठा लेती हूँ, चलो। नहीं, प्लीज। यस हरसिमरन, मैं हर राज। हर लड़की में मुझे सिमरन दिखती है। मतलब मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। क्या सुनाना चाहते हैं आप? एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे। प्लीज सुन लो। मुर्गी के बच्चे थोड़ी मुर्गी के अंडे होते हैं, मुर्गी के बच्चे। अंडों के बाद बच्चे ही बनते हैं ना, आप सुनो। नहीं, कई बार ऑमलेट भी बनते हैं। ऑमलेट तो हम खा जाते हैं ना कपिल, अभी बच्चों की है तो आप बच्चों का सुन लो अच्छा, प्लीज। एक मुर्गी उसके 2 चूजे थे। नहीं, एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। एक का नाम था मम्मा। जब को बुलाती थी आता था, को बुलाती थी आता था। फिर मम्मा डॉक्टर के पास गई और बोली कि मैं को बुलाती हूँ आता है, को बुलाती हूँ आता है। तो फिर डॉक्टर ने इसका सोल्यूशन दिया। डॉक्टर कहते का नाम रख दो, का नाम रख दो। और आपने सुनाया भी बड़े क्यूट अंदाज में, बड़ा So sweet हर्षित। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। तो अभी और कैसे है? अभी और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। ओ मैंने सोचा सिंगल फ्राई डबल फ्राई बन गए होंगे। नहीं, वो बच गए लकीली। थैंक यू हरसिमरन जी। और मेरे कोई दोस्त? आई थिंक कपिल तुमने ना अपने इस गन को बड़े सीरियसली ले लिया। पोजीशन देखो जरा। अरे मैं हमारे ये रोमांटिक हीरो से रैम्बो फाइनली बन ही गए। मेरी ट्रेनिंग सफल हुई। मैं प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ। और कोई मेरे दोस्त? जी। अभी बंदूक की जरूरत नहीं है, शी इज अ गर्ल। जी। और नई नवेली शादी। अरे नई शादी हुई, बहुत मुबारक आपको। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। कितनी देर हो गई शादी को? कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 10 दिन हुए। बस? यस। तो घूमो फिरो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? वही मैं बताना चाहती हूँ प्रियंका, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स कि मैंने अपना हनीमून सैक्रिफाइस किया जस्ट टू मीट यू एंड आई डेस्परेटली वांटेड टू सी यू। Where's your husband? He is sitting just next to me. Hi, congratulations. वो कहाँ जाने वाले थे तुम लोग? Mauritius. You canceled Mauritius? Yeah, just because I wanted to meet you. Okay, come here, give me a hug then. Thank you so much. आपको थोड़ी बुलाया। प्रियंका, but he is saying, कहता है मैंने हनीमून कैंसिल किया, थोड़ा कंपनसेशन तो होना चाहिए। हाथ मिला लूंगी सिद्धार्थ तुमसे। Congratulations and I hope you have a very happy wedded life. Please Mauritius जाओ and have a great honeymoon. Bye. Thank you, ma'am. Have fun. Lovely. तो आप क्या पूछने वाली थी? अच्छा, आपको यही बताना था? नहीं, मुझे पूछना भी था Oh, एक्चुअली, जैसे काशीबाई के साथ बाजीराव मस्तानी में हुआ, दैट उसके हस्बैंड ने किसी मस्तानी से प्यार कर दिया एंड आई एम न्यूली वेड। तो मैं भी थोड़े से डाउट में हूँ कि अगर इनको कभी कोई मस्तानी मिल गई तो हाउ वुड प्रियंका इन रियल लाइफ रिएक्ट? बाय, सी या। अभी डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। सबके साथ ऐसा नहीं होता, और अगर होगा तो तुम भी टाटा बाय बाय बोल के चली जाना, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता, लोग हनीमून के लिए जब जाते हैं मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, रूम से बाहर निकलते नहीं, तो भाई इतनी दूर क्यों जाते फिर? मतलब मेरे दिमाग में आया। कपिल सर, आप शादी करके देख लीजिए, जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा ना। ओके, आई विल ट्राई। इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। थैंक यू Have a सो really मच। nice life. Thank you so much. Lovely meeting you. Thank you. Bye. और कोई मेरे दोस्त जो अपना हनीमून छोड़ के आए हो? जी, हनीमून छोड़ के आए हो? नहीं सर। जी। हाय कपिल सर। तुम्हारा लगता भी नहीं छोड़ोगे कभी हनीमून। हाय प्रियंका मैम। आपका नाम क्या है? मनोरंजन। हैं? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। क्या बात है। अरे यार, बड़ा प्यारा नाम है आपका, यूनिक नाम है। हेलो मैम। हाय मनोरंजन। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरंजन करेंगे? जरूर जरूर मैम, जरूर। कैसे करेंगे?
आप इतने देर से मैं देख रहा हूँ सर कि आप लोग मतलब रोमांस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कौन? तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ सुनाऊं। तो आप शायद आप सर कर सकते हैं रोमांस उनके साथ। मैं गाना गा रहा हूँ। वो मैं परमिशन दूंगी क्या आप? जी मैम, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप कर सकते हैं। आपको ठीक लगेगा? मुझे तो हमेशा ही ठीक लगता है, उनको नहीं लगता। पता है? हेलो मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी मैम, बाकी कोई कुछ भी बोले, मैं आपको अपना हीरो मानता हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, ये कि मैम मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सन्नी देओल का। तो मैम मैं चाहता हूँ कि वो जो डायलॉग है 2.5 किलो के हाथ वाला, वो मैम प्लीज़ आप बोल के बताइए, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बहुत 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 बेटर बोलोगे। प्लीज़। थैंक यू। पहले तुम डायलॉग सुनाओ मुझे। ये 2.5 किलो के हाथ के हाथ। सॉरी सन्नी पाजी तो ऐसा बोलते नहीं। मैं बोलता हूँ। सन्नी पाजी की तरह बोलो। 2.5 किलो के हाथ। ठीक है। जब किसी में पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, मैं सनी सर के स्टाइल में बोलता हूँ। अरे वाह। ये 2.5 किलो के हाथ। एक हाथ। एक हाथ। ये 2.5 किलो के हाथ किसी पे उठता है। 1.25 किलो के हो गए ना, तो 2.5 किलो का एक हाथ था। एक हाथ था। 2.5 किलो का हाथ। ये 2.5 किलो के हाथ किसी पे उठता नहीं, उठ जाता है। 2.5 किलो के हाथ तो फिर उठेंगे ना, तो आप कहते उठ जाता है। देखिए, देयर इज ए कंफ्यूजन। 2.5 किलो का एक हाथ, 2 हाथ 5 किलो के। मैथमेटिक्स में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो के हाथ। ठीक है। अच्छा मैम, दूसरा डायलॉग बोल देता हूं। छोड़ दो तुमने। ठीक है। मैं तुमसे अच्छा बोल ही नहीं पाऊंगी। नहीं मैम, आप प्लीज एक बार आप। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि मैं लाइन बोलती हूँ और कपिल सनी पाजी बनेंगे। ओके। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वेल डन कैप्स। ये मजदूर का हाथ है कातिया। लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। तू चाहता मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटूं। मर्द बनने का इतना ही शौक है ना, तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। थैंक यू सो मच मनोरंजन, तुम्हारा नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू मैम। कोई बीच में नहीं आएगा। तुम लड़ क्यों रहे हो? अरे हमें सिपाही का रोल मिला है, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। जंग चल रही है, आक्रमण। किसकी शूटिंग कर रहे हो? बाजीराव मस्तानी की। तुम्हारा दिमाग खराब है? फिल्म कंप्लीट हो गई, हिट भी होगी, तुम लोग शूटिंग करी जा रहे हो? क्या? हाँ, फिर से बोलो। फिल्म बन के हिट भी हो गई, तुम लोग अभी तक शूटिंग करी जा रहे हो? How irresponsible of संजय लीला बंसाली। क्यों? कुछ कट या पैकअप कुछ तो उनको बोलना चाहिए था ना। हमें कुछ बताया ही नहीं, ऐसे ही चले गए हम। लड़ रहे हैं। एक सेकंड। तो आप अभी तक शूटिंग ही कर रहे हो? हाँ। आई एम सो सॉरी। हाय पीसी, आप भी? हाय। हाउ आर यू? मैं प्रूव करने आई हूँ कि बाजीराव मस्तानी एक्चुअली 18 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और लोग थिएटर्स में जाके देख चुके हैं। एंड आप लोगों ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। कैसी मेरी बच्ची? कैसी हो दादी? एकदम टनाटन। बिल्कुल ठीक। दादी तुम लड़ के थक गई होगी, बैठ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। ये देख। ये तीर इतना सही निशाने पे कैसे लग गया आज? क्या बताऊं प्रियंका, जंग से पहले है ना, ये ऑपोजिशन का जो महाराज था ना, उससे मैंने कहा महाराज तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल हो। उसने कर लिया। पर फिल्म में तुम दोनों में से कोई भी नहीं दिखा। नहीं, हम एक्चुअली फिल्म में एकदम आगे ही थे। जैसे नॉर्मली होता है ना, जिन सिपाहियों को सबसे पहले मारना होता है उन्हें आगे भेज देते हैं। हाँ। तो हमें एकदम आगे ही भेजा था। उसके बाद ना जो दुश्मन थे उन्होंने अचानक पीछे से वार कर दिया, तो बंसाली साहब अपना कैमरा लेके एकदम घूम के पीछे की तरफ चले गए, तो हम एकदम पीछे हो गए और फिर नजर ही नहीं आए। और देखो ना, लड़ते लड़ते भी हम लोगों को कितनी चोट लगी है। इसका एक अंदर ये तलवार घुस गया, 2 तीर मुझे घुस गई अंदर। ऊपर से ये बंसाली का प्रोडक्शन वाला प्रियंका मुझसे कहता है, डॉली तू तीर लेके जा रही है, इसके पैसे दे। बोलो। नहीं दादी, वो तो कहेगा ही ना। अब आप ही सोचे ना, ये कितनी काम की चीज है।
अब जैसे मुझे अगर घर पे सब्जियां काटनी है, बस सब्जियां लूंगी और खच 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 खच। कभी मैं अगर नहाने जाऊं तो तौलिया में इसी पे टांग सकती हूँ। नहीं, लेकिन ये बंसाली साहब का ना मैंने भी एक नोट किया है, वो इतिहास में ना धीरे धीरे अपनी फिल्मों में इतिहास में धीरे धीरे पीछे जाते जा रहे हैं। हाँ, जैसे रामलीला थी, उसमें गोलियों से फाइट हो रही थी, अब बाजीराव मस्तानी है, उसमें तलवार और तीर से फाइट हो रही है। आई एम श्योर कि जरूर उनकी अगली फिल्म में पत्थर और ईंटों से ही फाइट होगी। और बाई चांस ऐसा हुआ, उनको कहिएगा मुझे जरूर कास्ट करें, क्योंकि पत्थर लगने का रिएक्शन मैं कमाल का देती हूँ। देखा प्रियंका, टैलेंट कितने हैं हम लोग, उतने ही अच्छे डांसर भी हम दोनों। वो तो देखना ही पड़ेगा। देखोगी? ऑफ कोर्स। क्या बोलती है? हाँ तो भाई चल, एक मिनट म्यूजिक चलाने से पहले मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। ओके। दिखाई नहीं देता तुझे? हाँ, युद्ध के दौरान भी अपने ही 4 सिपाही मार दिए थे तूने। हाँ तो अच्छा है, मैं कुछ लड़ाई झगड़ा करके तो आई, कुछ तो किया मैंने। ये तो अपने सारे बॉम्ब सिर्फ टॉयलेट में फोड़ती हैं। जंग पे गई थी, जंग में एकदम फुस। दादी पहले देखो, जंग में जब जाते हैं ना तो सैनिक या तो जीतते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पीठ दिखा के आए हो। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है, एक बार मेरे पीठ पे फोड़ा हुआ था, मैंने डॉक्टर तक को अपनी पीठ नहीं दिखाई, तो दुश्मन को क्या दिखाती? देखो, अगर आप दोनों यहां से नहीं गए तो मैं ना 5 सींग वाला सांड छोड़ूंगा। है? 5 सींग वाला सांड होता है? मैं भी वही पूछने वाली थी पहले। जाओ मेरी बात सुनो, बाहर संजय लीला बंसाली ना नई फिल्म की ऑडिशन कर रहे हैं, जाओ उनको ऑडिशन तो जाके। अच्छा, ऑडिशन दे रहे? भाग के जाओ, भाग के जल्दी जल्दी। भाग के जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चल। ये फिल्म बनाने में 12 साल लगा दिया, अगली बनाने में 15-20 भी लगा सकता है। फैल फैल के चलते, चलो। ये भी ठीक है। एक मिनट। ये तेरा है, ये मेरा। ये ढाल है, इसमें चावल खाएंगे तो ढाल चावल हो जाएगा। चलो संजू, ए बेटा, एक बार प्रियंका चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। प्रियंका, आप जो भी करती हैं कमाल करती हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और 2016 में आप हमारे देश का नाम और रोशन करें। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, आप खुश रहें, आपके आसपास खुशियां बनी रहे। और मैं हमेशा बात करता हूं कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई जरूर रखें और एंजॉय करें और खुश रहिए, आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। प्रियंका, आप नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगी? मैं बस सबको कहूंगी कि ये शो हमें हमेशा इतनी खुशी देता है, हमेशा हमें हंसाता है। हंसाते रहो, खुश रहो, दुनिया आबाद रहे। 2016 सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से।